हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए या फिर उनका नाम 3 बार लीजिए और फिर रीडिंग को सुनिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो उनके साथ अभी ये चल रहा है कि इनके दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। वो इसलिए क्योंकि आप इनसे दूर रहकर, इनसे बात किए बिना और अपनी लाइफ में खुश हो, तो ये इनसे दिखा नहीं जा रहा है। यही बात इनको हजम नहीं हो रही। इनको यही लगता है कि इनके बिना आप कैसे खुश रह सकते हो। कल तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनके लिए रोते थे, परेशान होते। एक दिन भी अगर ये इंसान आपसे बात नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। आप खुद इनसे कांटेक्ट कर लेते कि क्या हुआ, क्यों ये आज आपसे बात नहीं किए हैं, क्या चल रहा है इनके साथ। अब ऐसा है कि लंबे समय से आप अपनी तरफ से कोई इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, खुद कोई प्रयास नहीं कर रहे और फिर भी खुश हैं। और ये आपकी लाइफ में नहीं है, फिर भी आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हैं। आपको कोई परेशानी नज़र नहीं आती क्योंकि ये तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। पर इनको तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आप इनके बिना बहुत ज़्यादा सैड हैं, काम धंधा छोड़ के इन्हीं को याद कर रहे हैं, इनके लिए 24 घंटे रोते रहते हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब ये इंसान से देखा नहीं जा रहा है, ये आपको खुश देख नहीं सक रहे हैं। पहले ऐसा था गाइस कि आप इस इंसान को अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते थे और ये भी आपके साथ ऐसा ही करते थे। ये आपको अपनी फैमिली मानते थे, उसी तरह आपको भी ट्रीट करते जिस तरह अपने परिवार वालों को ये ट्रीट करते हैं। और आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। अपना दुख दर्द आप उनसे बांटते, वो आपसे बांट रहे थे। दोनों एक दूसरे का साथ भी दे रहे थे। कंप्लीशन वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और फिर यहाँ पर अचानक से टावर मूवमेंट आया है। आप दोनों में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं और लड़ाई झगड़े की वजह यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है कि आपके पर्सन का ध्यान कहीं और था। ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके लड़ाई झगड़े भी इनसे हुए होंगे, क्योंकि ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे। और ऐसा था कि आपको समय नहीं दे रहे थे, बिजी होने का बहाना करते। और आपको ये बात समझ में आती कि ये इंसान झूठ बोल रहे हैं, ये किसी और से मिलते हैं, किसी और से बात करते हैं, या किसी और को आपका समय किसी और को दे रहे हैं। ये बात आप समझने लगे थे। तो आप जब इनसे सवाल करते कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे हैं कि कोई भी जवाब आपको देना नहीं चाहते थे, सच्चाई तो वो आपको बताना नहीं चाहते थे। ये तो यही चाह रहे थे कि आपको भी इधर अपनी लाइफ में रखें और उस थर्ड पार्टी के साथ भी ये इंजॉय करें। जो भी इनको मिल रहा था वहाँ से वो मिलता रहे, आपसे जो मिल रहा है वो भी मिलता रहे। इस वजह से साफ साफ आपको कुछ बता नहीं रहे थे। ये आपको बांध कर रखना चाहते थे, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन इनका सारा ध्यान था कहाँ? थर्ड पार्टी में। आप इनसे जो वक्त मांग रहे थे ये वो आपको देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सारा वक्त ये थर्ड पार्टी के लिए लगा रहे थे। इनका ध्यान इनके काम पर भी था और उस थर्ड पार्टी पर भी था। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि आपका साथ दें या ना दें, आप तो कहीं जाओगे नहीं। आप तो खुद इनके लिए रोते हो, परेशान होते हो। अगर ये एक दिन भी आपसे बात नहीं करते तो आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं। तो इस वजह से ये निश्चिंत थे। आपकी तरफ इनको ध्यान नहीं देना है, ये इन्होंने सोच लिया था। अभी उनको ध्यान देना है थर्ड पार्टी की तरफ। ये उन्होंने उस समय सोचा था जब ये आपसे दूरी बनाने लगे। ये जो आपसे दूर भाग रहे थे इसकी वजह यही थी कि ये इसका ध्यान थर्ड पार्टी में था। और आप अगर कुछ पूछते तो साफ साफ ये जवाब भी नहीं दे रहे थे। और इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। आपको आगे बढ़ना है या इस इंसान को समझाना है, इनके लिए वेट करना है, रुके रहना है, ये आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब आपने इनका रवैया समझ लिया कि ये इंसान ऐसा ही है, ये सुधर भी नहीं रहे, ना ही कोई क्लैरिटी दे रहे हैं, तो आपने खुद ही इनसे अलग हो जाने का फैसला किया। और कुछ के रिश्ते में ऐसे हुआ कि वो इंसान ही आपको छोड़कर आगे बढ़े। उन्होंने सोच लिया कि अभी उनको थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है और आप कहीं जाने वाले हो नहीं, ये उनके दिमाग में था। तो वो आगे बढ़े। इस वजह से आपने भी अपने आप को बदलना शुरू किया है। कब तक आप रोते, कब तक परेशान रहते? तो आपने खुद में बदलाव लाने का फैसला किया कि अब आपको परेशान नहीं होना, उस इंसान को कुछ समझाना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। खुद के काम पर ध्यान देंगे, खुद को खुश रखेंगे, ये आपने सोचा है। और अभी आप वही कर रहे हैं। आप खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को काम में बिजी आपने किया है, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं। अब ये वो सब, ये जो आप कर रहे हैं इसको वो इंसान स्टॉक कर रहे हैं। आपको तो उनको पता चलता है कि आपकी लाइफ में अब ऐसा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप तो खुश हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा क्यों है?
बस यही बात है कि वो उनके मन में सवाल यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अब आप नहीं रो रहे उनके लिए, क्यों नहीं परेशान हो रहे। या तो फिर आपको कोई नया इंसान मिल गया है, या तो आप आपने पूरी तरह मूव ऑन कर लिया, अब आप उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। आपने सोच लिया कि अपनी लाइफ को अब नए सिरे से शुरू करना है, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है, उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देना। तो बस यही सारी बात उनको हज़म नहीं हो रही है। और इस इंसान को अब समझ में आ रहा है गाइस की गलती इन्हीं की थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। अब ये समझ पा रहे हैं। अगर इन्होंने आपका साथ दिया होता, आपको वक्त दिया होता जो आप इनसे चाह रहे थे, अगर आपको इस इंसान ने दिया होता, तो आप इनसे दूर क्यों जाते। और जो व्यवहार इन्होंने आपके साथ ख़राब कर लिया थर्ड पार्टी की वजह से, अगर वो नहीं करते तो आप इनके साथ आज होते, आज आप इनका साथ दे रहे होते। तो अब ये इंसान उस बात को समझ पा रहे हैं कि गलती इनसे हुई है। और अभी ऐसा है गाइस कि आप ये इंसान आपसे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह अभी आपने ऐसा कि इनकी तरफ ध्यान देना जो छोड़ा है, तो इसकी वजह से ये इंसान आपसे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। क्यों आप इनके पीछे नहीं भाग रहे, क्यों इनको समय नहीं दे रहे, क्यों कॉल मैसेज नहीं कर रहे। तो इस वजह से इनमें नाराज़गी भी है और ये इंसान पैनिक भी होते हैं। और इस इंसान को खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी होता है। एक टाइम था गाइस कि आपकी यही स्थिति थी इस इंसान की वजह से। जब इन्होंने आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया, आपका साथ छोड़ा, तब आपकी यही स्थिति थी। तब ये इंसान आपको नहीं समझ पा रहे थे कि आपके साथ कैसा चल रहा होगा, आपकी लाइफ कैसी चल रही होगी। ये तो आपको छोड़कर आगे बढ़ गए, तब ये उनको समझ में नहीं आता था। जब आज इनके साथ यही सब हो रहा है और आप अपने आप को बदल लिए हैं, तो अभी ये इंसान समझ पा रहे हैं आपकी तकलीफ़ को, कि आपने कैसे सब कुछ झेला होगा। और अभी आपके पर्सन के साथ ये चल रहा है गाइस कि जो आपके साथ समय इन्होंने बिताया है उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। और यहाँ आपके ऊपर नाराज़ भी हो रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है। और देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो इन पर ऐसा है कि इनको कंट्रोल करके रखता है, इनकी मर्ज़ी चलने नहीं देता। और ऐसा भी है कि वो इंसान अब इनको बर्डन लगने लगा है। पहले तो हो सकता है यही थर्ड पार्टी है, ये भी हो सकता है कि किसी और के साथ मैरिड हैं और इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर इनके कोई ऐसी है रोमांटिक पार्टनर हैं इनके, जो जिनके साथ भले ही इनकी मैरिज नहीं हुई, रिलेशनशिप में हैं। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत अभी परेशान दिखाई दे रहे हैं, अब बर्डन फील हो रहा है उन्हें। और कुछ के पर्सन की लाइफ में ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, इनके माँ बाप भाई बहन जो भी हैं, जिनके साथ ये भी हैं, और ये इंसान किसी के साथ मैरिड नहीं है। तो इनके साथ ऐसा है कि इनको परिवार का दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, परिवार वाले इनको कंट्रोल कर रहे हैं और इनको सलाह दी जा रही है कि अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ें और पुरानी बातों को ये भूल जाएं, जो कुछ भी पहले हुआ इनके साथ उन सब को भूल कर ये एक नई ज़िंदगी में कदम रखें। और इनको हो सकता है रिश्ते भी दिखाए जा रहे हैं कि इनको अब मैरिज कर लेनी चाहिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है इन्हें, अब आगे की तरफ इनको देखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो ऐसा भी सलाह इन्हें दिया जा रहा है, इनके परिवार वाले हो सकते हैं ये थर्ड पार्टी। तो इस वजह से ये इंसान ऐसा है कि परेशान है, क्योंकि ये तो इनका ध्यान अभी आपकी तरफ है और ये अभी किसी भी चीज़ के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इनको ऐसा है कि दबाव बनाया जा रहा है इन पर कि इनको अब मैरिज कर लेनी चाहिए। तो इस वजह से भी ये अभी परेशान है। अभी आपके पर्सन का ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि इनकी ना इनमें भी एनर्जी नहीं है। अब बहुत इन्होंने किया है, अब ये जो टावर मोमेंट आया है ना, इसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि इनको सबक मिला है और इसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में अभी दिखाई दे रहे हैं। पहले तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, इनको लगा कि कुछ परेशानी इनके साथ नहीं है, आपसे अलग भी हो गए तो सब अच्छा चलेगा। लेकिन इस टावर मोमेंट की वजह से ही अभी ये इंसान ऐसा हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा इसी वजह से ये सैड दिखाई दे रहे हैं, दर्द में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सोचा नहीं था वो हुआ है। अब ये इंसान का ये हाल है कि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। पहले तो इनको अच्छा लग रहा था, सब थर्ड पार्टी के साथ मज़ा आ रहा था। अब ऐसा हो गया है कि वहाँ तकलीफ़ मिल रही है, तो अब इनको लगता है कि इन्होंने गलती की है इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़कर। और इनको हेल्थ इशू भी कुछ अभी चल रहे हैं, ऐसा भी है। और इस वजह से अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं, किसी भी तरह अपनी तबीयत जो है कुछ भी इन्हें है तो उसको सुधारना है, इस पर भी ये ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इनका ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में ये इंसान है। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि उन्हें अपना सपना पूरा करना है और इनको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से
क्या करें, कैसे करें तो जो इनको चाहिए वो मिल जाए। और इनका सपना यही है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। अभी तो इनके यही सब इनके साथ यही चल रहा है। अभी इनका ध्यान और कहीं नहीं है। अभी ऐसा है कि इनका ध्यान आप ही पर ये फोकस कर रहे हैं। तो इसी बारे में ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जाए, क्या किया जाए ऐसा जिससे ये रिश्ता सुधर जाए, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। और आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं गाइस, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए एक्सप्रेसिव नहीं है ये, इस वजह से अपनी फीलिंग आपको नहीं बता रहे। और थोड़ा सा क्या है ना, ईगोइस्टिक भी हैं, एटीट्यूड भी है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, झुकना नहीं चाहते। और ऐसा है कि इनको लगता है आपको ये बताएंगे अपने दिल की बात तो आप भाव खाओगे, इस वजह से ये बताना नहीं चाहते। लेकिन देखिए ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, इनके दिल में प्यार है। पर वही है कि जो ये गलती करके गए हैं उसकी वजह से कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है आपकी तरफ बढ़ने का। और काफ़ी दिन हो गया गाइस, ये इंसान आपसे मिले नहीं हैं, आपको हग नहीं किया, आपको आपके साथ इंटीमेट नहीं हुई हैं। और ये हो सकता है जब आप इनके साथ रिश्ते में थे तो आप इनके साथ इंटीमेट भी हुए होंगे, तो अभी उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और अब आपको हग करना चाहते हैं। और पिछले कुछ दिनों से आप इनके ड्रीम्स में भी आ रहे हैं। और इस इंसान को ये डर लगता है गाइस कि इनको लग रहा है कि सब कुछ इनके हाथ से निकल रहा है। ये डरते भी हैं, इनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ अब इनसे दूर जा रहा है। जो इन्होंने हासिल किया था एक समय पे, अब इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा, ऐसा इनको लगता है। इस वजह से ये इंसान परेशान भी होते हैं, डरते भी हैं कि इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, ऐसा इन्हें लगता है। और ये इंसान अब आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस अब आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं, तो इस वजह से अब मिलने की तैयारी में हैं। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि इनके पास सब कुछ है, पैसा है, परिवार के साथ भी हैं, दोस्त यार भी हैं, सब है। बस वही इंसान नहीं है जिसको ये अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं और जिसके लिए ये ऐसा था कि बहुत ज़्यादा इनको उम्मीद थी कि आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। तब इनको यही लगता है कि सब कुछ इन्होंने हासिल कर लिया और आपको ही खो दिया, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब इस इंसान को है। आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर तो यही इंसान अब आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान अब एक्शन लेंगे आपके लिए। इनमें इतनी स्ट्रेंथ आई है और ये आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ ये बढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं। अब ये आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जल्द से जल्द फैसला करना है, आपके दिल की बात इनको जाननी है और फिर इस रिश्ते को आगे ले जाना है, अगर आप तैयार रहेंगे तो समझ गए गाइस। तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है, तो इनका आपको कॉल या मैसेज मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, 1 वीक यहाँ पर दिखाई देता है कि आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब ये ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं कराएंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।